हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। तो बच्चों, मेरे को आपने प्रॉब्लम्स भेजी है कुछ जानों ने कि हमारे 22 चैप्टर 23 चैप्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 9 में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप इनको सॉल्व कर दीजिए। तो जरूर आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, एक उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है मैं उसमें सारा इकट्ठा करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 24 from the class 9th book concise mathematics, that is solution of right triangles. वेरी इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वही जो हमने पिछले 2 चैप्टर्स में किया है उसको यूज करके हम सारा इसमें करेंगे, इसका निचोड़ निकल आएगा सारा। तो स्टार्ट करते हैं। एज द चैप्टर्स नेम इज सॉल्यूशंस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि सारी यूजेस हमारे राइट ट्रायंगल्स की होगी। तो राइट ट्रायंगल्स क्या, जिसमें 90 डिग्री, हमें पता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, हम वही चीज यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, सिंपल से चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, और आपको BC दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। यस, नाउ एंड एंगल A दिया हुआ आपको 30 डिग्री। You have to find the length of AB. Yes, find length of AB. This is the question. अब देखिए इसको करना है कैसे जी। मैंने ये किया, एक ABC ट्रायंगल बनाया like this, which is right angle at B, उसका नाम दे दिया ABC। अब उन्होंने बोला मेरे को एंगल A कितना है, 30 डिग्री, दैट इज इट विल बी माय रेफरेंस एंगल, बिकॉज़ मेरे को गिवन है वो चीज, और मेरे को प्रोवाइडेड है कि BC इज माय 20 सेंटीमीटर एंड आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब बच्चे देखिए करना है कैसे। मैंने ये किया, मैंने अपना दिमाग लगाया, रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, दैट इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट 90 डिग्री। ये क्या बच गया, मेरा बेस। इट मींस आई हैव टू फाइंड द बेस। अगर मैं इसको यूज करूं, दैट इज tan थीटा लगाऊं इन दिस ट्रायंगल में, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड tan 30 डिग्री। तो मैं वही करूंगा। मैंने क्या किया, देखिए इन ट्रायंगल ABC, BC over AB, that is perpendicular over base, is equals to tan 30 डिग्री। 30 कहां से आया, मैंने रेफरेंस एंगल वो यूज किया, tan की वैल्यू थी P over B, मैंने यूज कर दी। गॉट इट। उसके बाद मेरा BC कितना है, तो BC is 20 सेंटीमीटर एंड AB is, ऐसे इसको लिख देंगे बिकॉज हमें वो निकालना है। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आपको टिप्स क्यों नहीं चाहिए, 1/√3। अब मैंने AB को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और √3 को इसके साथ, तो मेरे पास आ गया 20 into √3 is equals to AB। Now the answer is 20√3, यूनिट कौन से हैं, सेंटीमीटर। So this is the length of AB. This is the question. Very easy one, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने उनको एंगल पता था, मेरे को एक साइड दी, दैट इज वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। मैंने सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आ गया। इसमें बस आपको बचे एंगल्स और उनकी वैल्यूज, रेशियोज और उनकी वैल्यूज, सॉरी टिप्स नहीं चाहिए, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। एक बार देखिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विदाउट कैलकुलेटिंग द लेंथ्स, use the table to find the value of x degree and y degree. It means in this question you have to find the value of x and y degree. Got it? तो इसको कैसे करेंगे, आपको फिगर भी दी हुई है। यस, तो इसमें करेंगे बच्चे, आप खुद देखो। नाउ इफ आई टेक दिस अपर साइड, अपर ट्रायंगल, उसमें मेरा x डिग्री है। नाउ द साइड ऑपोजिट टू x डिग्री इज परपेंडिकुलर, बिकॉज़ हमें पता है रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट दिस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री ऑपोजिट। मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, तो इसमें अगर मैं यूज करूं, दैट इज 5/10 इज इक्वल्स टू sin x डिग्री। वाई 5/10 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड वो किसकी रेशियो होती है, साइन की, तो मैंने यूज किया। अब इनकी कटिंग की, 5 के टेबल पे 10 का आता है, 2 पे मेरे पास बन गया
1/2 इज इक्वल टू साइन x डिग्री। अब आई नो साइन के टेबल में 1/2 कहां पर आता है, मेरे को पता है कि साइन के टेबल में साइन 30 डिग्री पे साइन 1/2 आता है विच इज इक्वल टू साइन x डिग्री। गॉट इट? साइन के साइन साइन कट गया मेरे पास, अब मेरे पास x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। फर्स्ट हो गया सॉल्व, इजी वन। नाउ द सेकंड इज, अब देखिए मेरे को ये इधर रेफरेंस एंगल में शिफ्ट हो गया, ये y पे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड ये क्या बन गया, बेस। मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है, तो मैं इनको दोनों को यूज करूंगा। कैसे किया, दैट इज देखिए 10/10 is equals to tan y डिग्री। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan y डिग्री, मानते हो? अब tan के साथ tan कट गया, हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल्स टू tan y डिग्री। अब tan पे 1 कहां पर आता है, इट्स tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan y, tan के साथ tan कट गया, y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। वेरी इजी वन, कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई भी लेंथ नहीं यूज की, साइन का फॉर्म रेशियो देखी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, आंसर लिखा, काटा, मेरे पास आ गया 1/2। अब मेरे को पता है कि साइन 1/2 कहां पर आता है, साइन 30 पे, साइन के साथ साइन कट, x डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री। सिमिलरली मैंने उधर देखा, मेरे पास tan की वैल्यू आई, tan की रेशियो लगाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। उसके बाद मेरा 1 आ गया कट के, अब tan के टेबल में 1 का आता है, tan 45 पे, tan कैंसिल आउट विद tan, और हमारे पास y कितना आ गया 45। आई होप आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, बहुत इजी। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द इंफॉर्मेशन, फाइंड द लेंथ ऑफ BD, एंगल C दैट इज थीटा एंड लेंथ ऑफ BC। हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से फिगर को देखिए। फिगर इज ABC, AD ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन BC, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 45 डिग्री। तो हम कैसे, सबसे पहले मेरे को फाइंड करना है BD। अब BD देखिए कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ADB, जिसमें D इज 90 डिग्री, मेरे पास एक रेफरेंस एंगल है B पे 45 डिग्री, और मेरे पास ये मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है, तो आई कैन यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 45। मेरे पास बेस निकल सकता है, देखिए कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिया इन ट्रायंगल ADB, गॉट इट? उसमें मैंने लिया AD ओवर BD इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। अब मेरे को पता है मेरे पास AD कितना है, इट्स 10, आई हैव टू फाइंड द BD एंड tan 45 इज 1। मैंने BD को इस तरफ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास BD कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, दे हैव सेड दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अब देखिए मैंने एक ट्रायंगल उठाई ADC, मेरे को उसमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर ओवर h मैं sin थीटा की रेशियो यूज करके थीटा निकाल सकता हूँ। यस आई कैन फाइंड। देखिए कैसे, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। सेकंड पार्ट के लिए मैंने ट्रायंगल उठाई इन ट्रायंगल ADC, गॉट इट? उसपे मैंने लिखा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब मेरा AD कितना था, इट्स 10, एंड मेरा हाइपोटेन्यूज कितना था, इट्स 20 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 10 1 is 10, 10 2 is 20, तो मेरे पास ये चीज आ गई 1/2 is equals to sin थीटा। अब मेरे को पता है कि साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, इट्स कम, इट इज ऑन द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री। एग्री कर रहे हो? नाउ इज इक्वल टू साइन के साथ साइन कट गया, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हियर कम्स द थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दैट इज द सेकंड पार्ट, दैट इज मेरे पास एंगल C आ गया 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 30। क्लियर हो गया बच्चे? नाउ द थर्ड पार्ट सेज दैट आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अब BC कैसे आएगी, मैं इस ट्रायंगल से पहले BD फाइंड कर लूं, इस ट्रायंगल से मैं CD फाइंड कर लूं, मेरे पास आ जाएगी BC is equals to BD plus CC। I can write ना, तो सिमिलरली फर्स्ट मेरे को BD फाइंड करना पड़ेगा एंड CD। अब BD तो मैंने फर्स्ट से फाइंड कर लिया 10 सेंटीमीटर, इट मींस आई हैव टू फाइंड CD।
तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं, इसको यूज कर रहा हूं। यस, मेरे पास BD आ चुका है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उठाया ट्राइंगल दूसरी वाली, इन ट्राइंगल ADC दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan, थीटा हमारे पास कितना आया था 30 डिग्री, यस 30 डिग्री। तो AD इज 10, DC is this, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। गॉट इट। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आ गया 10√3 इज इक्वल्स टू DC। मींस मेरे पास DC की वैल्यू कितनी है 10√3। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। सो BC को आई कैन राइट BD प्लस DC। ये तो दिख ही रहा है, BC इज BD प्लस DC। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? इट्स 10 प्लस 10√3। मैंने क्या किया, दोनों में से 10 कॉमन निकाल लिया, मेरे पास अंदर बच गया 1 प्लस √3। कई बार यहां तक भी आंसर ठीक होता है, ठीक है, बट सम टाइम इन द क्वेश्चन आपको √3 की वैल्यू गिवन होती है, तो आपने उसे सब्स्टिट्यूट करके निकालना होता है। अगर आपको नहीं दी तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कि like this you have to put the value of √3 is equals to 1.73, तो then आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। तो it becomes 2.73, ठीक है, तो आंसर विल बी 27.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ना, इसमें पॉइंट हटेगा, 2 जीरोस आ जाएंगे नीचे, एक के साथ एक कट जाएगा, तो 27.3 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर, दिस इज योर और दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ सॉल्यूशन। वेरी इजी वन, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमने इलैबोरेट करके बताया आपको। तो अगर आपको फटाफट आता है तो ये आपको सब पता की इलैबोरेशन की जरूरत नहीं, आप फटाफट निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत इजी वे है। अब एक बार ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम इज यस, चलिए yes students, this is the next question and very important question from examination point of view. The question is using figure find the length of AC, you have to find the length of AC। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो अब मैंने सबसे पहले मेरे को दो रेफरेंस एंगल्स दिए, दैट इज एक दिया हुआ 30 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री मेरे को किसने गिवन है, एंगल ACB में, अगर मैं ACB ट्रायंगल में, एंड 45 इज ACD अगर मैं SD में, ठीक है। तो मेरे को पहले चाहिए AC की हाइट फाइंड करनी है। तो लेट सबसे पहले इसमें बच्चे मैं क्या लूंगा, लेट DC इज इक्वल्स टू x मीटर। मैंने इसको क्या लिया, x मीटर, ओके। अब उसके बाद मैंने लिया इन ट्राइंगल ACD, मैंने ट्राइंगल उठाई ACD, इसमें लिखा मैंने AC over DC that is perpendicular over base is equals to tan 45 डिग्री। मेरा रेफरेंस एंगल था 45 डिग्री। अब AC कितना है उसको ऐसे लिख दीजिए, अब DC is this tan 45 1, तो आपका यहां से आ गया AC is equals to x मीटर। गॉट इट। अब हम देखते हैं, मैंने ट्राइंगल उठाई इन ट्राइंगल ACB, उसमें से लिखा मैंने AC over BC that is tan 30 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस टोटल। अब बच्चे देखिए जी, BC को सॉरी AC की हमारे पास वैल्यू है, हमने ऊपर से निकाली फ्रॉम 1, AC की वैल्यू पुट कर सकता हूँ x, और BC को मैं लिख सकता हूँ BD प्लस DC। तो what is BD? It's 40 and what is CD? It's x is equals to tan √30 डिग्री, इट्स 1/√30। क्लियर हो गया। इस स्टेप कैसे किया, मेरे को पता था AC की वैल्यू मैंने ऊपर से x निकाल ली है, BC की वैल्यू BD प्लस DC, मेरा BD है 40 एंड CC है x, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, दिस एंड दिस, मेरे पास आ गया √3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस x। गॉट इट। इतना आपको क्लियर हो गया चीज। उसके बाद हम यहाँ पर आते थोड़ा सा साइड पे, हाँ जी, मैंने क्या किया, x वाली टर्म एक साइड पे ले गया, मेरे पास आ गया 40, फिर डन।
अब देखिए मैं इधर से अगर x की वैल्यू बाहर निकालूं मेरे पास आ जाएगा √3 - 1 = 40। आगे इतनी वैल्यू। अब अगर तो आपको वैल्यू दी है, अगर आपको वैल्यू दी है √3 की आपके क्वेश्चन में, तो यू कैन पुट, अगर नहीं है तो आप इधर भी छोड़ सकते हो। तो मेरे को पता है वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73, मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 40/0.73। गॉट इट। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, आप उसको इधर से इधर कैसे रब करूं, यस इधर आ गया, थोड़ा सा इधर इसमें कर रहा हूं। यस देखिए मेरे पास आ गया x = इसका मैंने पॉइंट हटाया, मेरे पास ऊपर चला गया 100 और नीचे आ गया 73। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और x के क्या वैल्यू आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 4000/73 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन एंड वेरी इजी वे टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, पहले मैंने DC को x ले लिया, सबसे पहले मैंने निकाला AC = x आ गया मेरा by 10। उसके बाद मैंने ट्रायंगल उठाई ACB, परपेंडिकुलर ओवर बेस, AC is x, base is 40 + x = tan 30, tan 30 is 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x = 40 + x, x वाली टर्म एक साइड पे ले गया, x कॉमन निकाला, √3 को नीचे ले आया। अब आई नो द वैल्यू ऑफ √3, द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73, सॉल्व किया 40/0.73, पॉइंट हटाया 100 ऊपर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास 54 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा एंड दैट्स योर आंसर। वेरी इजी सम बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे सम बहुत मिलते हैं आपको। हैव अ लुक, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन अ रोम्बस ABCD आपको लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 दी हुई है। जैसे आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, तो हमें पता है कि दिस 10, दिस विल बी 10, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 10 आल्सो। आपको एंगल A दिया हुआ 60 डिग्री, आपको एंगल A पूरा दिया हुआ 60 डिग्री। उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड BD। तो कैसे फाइंड करना है, देखिए बच्चे हमें पता है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस ये सारे एंगल कितने कितने हो गए, 90 डिग्री। मोरओवर दे आल्सो बाइसेक्ट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ध्यान रखिए जो डायगोनल्स है रोम्बस की वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करती है, और जो ये एंगल है वर्टेक्स के उनको भी बाइसेक्ट करती है। तो दैट मींस मेरे पास क्या हो गया, OB = OD = half of BD, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। सिमिलरली OA = OC = half of AC। Similarly, angle DAB is half of angle, angle OAB is half of angle DAB। तो DAB कितना है हमारे पास, टोटल 60 डिग्री गिवन है, तो कटिंग करके कितना आ गया 30 डिग्री। मेरे पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब हमें फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है AC, लेकिन AC के लिए पहले मेरे को OA फाइंड हो जाएगा। अगर मेरे पास OA फाइंड हो गया, यहाँ से OA फाइंड हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 times of OA is equals to AC। हो गया ना इजीली। तो देखिए मैंने ट्रायंगल उठाई AOB, मैंने ट्रायंगल उठाई ट्रायंगल AOB, इसके ऑपोजिट साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर रेफरेंस है, सॉरी इसके ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी। अब देखिए मेरे को गिवन क्या है, मेरे पास ये 10 है, ठीक है। अब अगर मैं ये दिस इज माय परपेंडिकुलर बिकॉज 30 डिग्री का परपेंडिकुलर है, दिस विल बी बेस्ड ओवर एच। अगर मैं लिख लूं OA ओवर AB इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। गलत तो नहीं है, मैंने सही लिखा है, मैंने लिखा है OA ओवर AB दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर एंड जिस पर जो बच गया बेस। अब देखिए मेरे पास OB की वैल्यू कितनी है, इट्स 10 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, इट्स √3/2। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास
OA की वैल्यू आ गई 5, इट इज 5√3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास OA की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? मैंने OA की वैल्यू निकाल ली। अब OA की वैल्यू आ गई। फ्रॉम दिस मेरे पास यहां से आता है कि AC इज 2 टाइम्स ऑफ OA बन रहा है। सिमिलरली मेरे से यहां पर भी आ रहा है कि BD इज 2 टाइम्स ऑफ OB। अब देखिए क्या कर रहा हूं, मैंने यही ट्रायंगल उठाई, मैंने लिखा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। यही होता है। तो OB ओवर 10 साइन 30 इज 1/2। तो OB कितना आ गया 10/2, कटिंग करके 5 सेंटीमीटर। मेरे पास OB भी आ गया, OA भी आ गया। अब इधर से AC भी डिफाइंड हो सकता है, तो इधर साइड पे करते हैं। यस, नाउ BD इज 2 into OB। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ OB 5। मेरे पास BD कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC? AC is 2 times of OA. OA is 5√3. So 5 2s are 10. Answer will be 10√3 centimeter. So this is your sum. Have a look. बहुत easy वे से किमने किया है, कुछ भी नहीं इसमें किया गलत। जस्ट मैंने पहले ट्रायंगल इतनी ली, मैंने पहला सारा रिजल्ट बता दिया कि OB is equals to OD। हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चे, you can write the result of जो मैंने बताया था कि the diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Moreover, diagonals of rhombus bisect the vertex of angle। ठीक है, वर्टेक्स के एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, तो हमने लिख दिया। तो मैंने इसको सारा सॉल्व कर दिया। पहले ट्रायंगल उठाई AOB। मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिया, कॉस बना के 30 डिग्री, मैंने निकाला OA। सिमिलरली मैंने लिया OB ओवर AB, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 30 लगाया, रेफरेंस एंगल तो 30 देगा ना मेरा, उसमें निकाला OB। अब मेरे पास मेरे को पता है कि BD is 2 times of OB and AC is 2 times of OA। मैंने वैल्यू फाइंड की एंड आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर भी √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3 is 1.73 और आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैव अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द नेक्स्ट सम एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। आपके पास एक फिगर दी हुई है, ये वाली। उन्होंने बोला है AB is perpendicular to DC, that is जो AB है, it is perpendicular to DC. Let me check. Sorry, it is AB perpendicular to BC. Yes, the first is AB is perpendicular to BC and BC is perpendicular to BC. Also BD perpendicular to AC. Got it? उन्होंने बोला है आपको एंगल D कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है एंड आपको BC की लेंथ दी, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपको AB की लेंथ निकालना। अब बच्चे करना है इससे, देखिए मैं अगर ट्रायंगल उठाऊं, ट्रायंगल DBC और रेफरेंस एंगल मेरे पास हो गया 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, बिकॉज ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री इसको लूंगा। तो परपेंडिकुलर और बेस tan 30 मेरे पास ABC आ गया है ना। तो दूसरी ट्रायंगल में इसको लूंगा मैं AB ओवर दिस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और जो भी एंगल होगा। बट उसको करने के लिए मेरे को ABC में एक रेशियो चाहिए, एक रेफरेंस एंगल चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, पहले देखिए मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मेरे को एक रेफरेंस एंगल निकालना है इन ट्रायंगल ABC में। ओके, तो मैंने किया इन ट्रायंगल DBC, दैट इज एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DBC is equals to 180 degree because sum of triangle sum property। ठीक है, अब देखिए मेरे पास BDC की वैल्यू कितनी है, 830 डिग्री, एंड मेरे पास ये DCB कितना है, 90 डिग्री प्रॉपर। तो DBC निकाल जाऊंगा इधर से मैं, 90 प्लस 30 120, 120 जब उधर जाएगा 180 माइनस 120 कितना आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। गॉट इट? इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद बच्चे मैं लूंगा एंगल, ये ट्रायंगल लूंगा इन ट्रायंगल B और C। देखिए अब ध्यान से क्यों ले रहा हूं मैं, मेरे को बिकॉज ABC में एक रेफरेंस एंगल चाहिए, तभी मेरी AB निकलेगी। मैंने लिया इन ट्रायंगल BOC
एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल BOC कितना है 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है, ये 90 तो ये भी 90। OBC कितना निकाला है, अगर DBC इतना टोटल है उसका हाफ इतना 160 रहेगा और 60 डिग्री रहेगा। तो ये देखिए अब 90 प्लस 60 इज 150, अब 150 हमने उधर भेजा, 180 माइनस 158 30 डिग्री, तो मेरे पास ये चीज आ गई 30 डिग्री। कितनी चीज, अब मेरे पास ABC में एक रेफरेंस एंगल आ गया C, तो अब हम फाइंड करेंगे AB। देखिए अब ABC ट्रायंगल मेरे पास रेफरेंस एंगल हो गया C, तो दैट मींस मेरा AB क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस और AC बन गया हाइपोटेन्यूज। बट मेरे को कोई तो साइड चाहिए ना इसके लिए निकालने के लिए, तो मैं पहले DBC से B फाइंड करूंगा बेस। तो देखिए कैसे करेंगे, आई होप ये आपको समझ लग गया होगा कैसे मैंने एंगल फाइंड किया। ठीक है, तो करते हैं इसको नेक्स्ट, इसको रेस करो। यस, अब देखिए मैंने ट्रायंगल उठाई, इन ट्रायंगल DCB दैट इज DC over BC is equals to tan 60 degree. What's the value of DC? 60 root 3. What's the value of tan 60 root 3? मैंने BC को इधर भेजा, देखिए मेरे पास आ गया 60 root 3 over root 3 is equals to BC. root 3 कैंसिल आउट विद root 3, तो मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, सॉरी। तो मेरे पास अब BC आ गया। अब मैं ट्रायंगल उठाऊंगा इन ट्रायंगल ABC, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज रेफरेंस एंगल, तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू क्या होता है tan 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब BC कितना निकाला था हमने 60, अब tan कितना होता है tan 30 डिग्री रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB की वैल्यू कितनी आ गई 60 रूट 3 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। वेरी इजी सा, इंपॉर्टेंट भी कुछ नहीं किया। इंपॉर्टेंट कैसे था, बिकॉज हमें रेफरेंस एंगल नहीं गिवन था, तो मैंने पहले रेफरेंस एंगल निकाला उस ट्रायंगल में, फिर BC निकाला, देन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। आई होप आपको समझ लग गया होगा। आज का सारा जो भी करवाया बहुत इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट सब लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।